करेंगे कि ऐसे ऐसे स्टॉक के बारे में जो मल्टी बैगर हिस्टोरिकल रिटर्न दिए हुए हैं और इसके 20 सालों की हिस्ट्री में इन्होंने कभी नीचे मुड़ करके नहीं देखा। कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है और इनके अभी स्टॉक सिलेक्शन कर का रीज़न है कि ये वॉल्यूम वाइज ब्रेकआउट देखने को मिला है। 6 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला है। हाई वॉल्यूम यस्टरडे ग्रोथ है, चूँकि आज मंडे के सेशन में ये और कमाल करता हुआ दिख सकता है। प्राइस 835 रुपये की चल रही है। हम बोल सकते हैं कि छोटे टिकट का साइज़ के तो प्राइस नहीं है, बट ये मल्टी बैगर रिटर्न वाले स्टॉक हैं। 4% का रिटर्न इन्होंने दिया है। तो इस स्टॉक्स में रिटर्न क्या है और हम लोग हिस्टोरिकल देखते हैं। इनके रिटर्न को एनालाइज करें तो 1 डे में 4% का रिटर्न है, 5 डेज़ में 3% का 30% का रिटर्न है। 1 मंथ का रिटर्न अगर देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 मंथ का रिटर्न अप्रॉक्सीमेट 42% का रिटर्न आ रहा है। 6 मंथ का रिटर्न 128%, यानी 6 महीने में स्टॉक ने डबल कर दिया अपने आप को। YTD में रिटर्न 61% का है एंड 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 145% का, 1 सालों में भी डबल किया है। एंड 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 18 गुना किया है, 1800% का रिटर्न। आप समझ सकते हैं इसको, जिस तरह के स्टॉक ट्रेंड में चल रहा है। एंड मैक्सिमम साइकिल में रिटर्न भी देखेंगे तो करीब करीब आपको 54 गुना रिटर्न दिया है मैक्सिमम साइकिल में। मैक्सिमम साइकिल में बोले तो कितने सालों से चल रही है स्टॉक? ये स्टॉक 15 रुपये से चल रही है, 15 फरवरी 2007 से 7, 17, 27, करीब करीब 18 सालों में। 18 सालों में करीब रिटर्न अगर देखा जाए तो करीब करीब आपको 54 गुना रिटर्न, 54x करके दिया। तो इसमें रिटर्न के मामले में, परफॉर्मेंस के मामलों में इन्होंने मल्टी बैगर है, हिस्टोरिकल रिटर्न। इतने सारे प्रोज हैं तो कॉन्स क्या हैं? फंडामेंटल ड्यूरेबिलिटी देखिए मीडियम में, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैल्यूएशन भी मीडियम में था, जितने सारे चल चुके वैल्यूएशन थोड़े हाई हो गए। मोमेंटम में अभी स्टॉक है, इसलिए पकड़ने का रीज़न है मोमेंटम में भी स्टॉक है। टर्न अराउंड पोटेंशियल ये स्टॉक रखता है। चैनल में आगे बढ़ने से पहले ये कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मल्टी बैगर स्टॉक का सेशन हमने चालू किया, करीब 15 से 20 स्टॉक बताएंगे जो कि ओवरऑल मार्केट का प्राइस भले ज़्यादा हो लेकिन स्टॉक के वैल्यूएशन कम होंगे। हिसाब से इस चैनल को कमेंट्स करें और जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। देखिए मार्केट कैप देखिए, अगर चले तो करीब करीब 11,952 करोड़ का है। पी 41 का आ रहा है, तो 50 के पी से तो ज़्यादा नहीं हम बोले, सिर्फ मीडियम पी में बोल सकते हैं। प्राइस टू बुक 14 का, बुक वैल्यू हम बोल सकते हैं ज़्यादा, 1.35 के रेशो से बुक वैल्यू इसकी ज़्यादा दिख रही है। अब ये रिटर्न सिर्फ नहीं बना रही है, डिविडेंड भी दे रही है। 1.13% का डिविडेंड है, जो कि अच्छी साइन है। पीजी देखिए 1 से कम है, यानी प्राइस पी ज़्यादा होने के बाद भी 1 के नीचे पी है। अब 10,000 करोड़ की कंपनी, रेवेन्यू पैसा कितना कमा रही है, पैसा कितना रेवेन्यू सेल कर रही है, तो 1100 करोड़ के 1150 करोड़ का सेल कर रही है। तो सेल भी 15% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। देन स्टॉक का नेट प्रॉफिट 286 करोड़ का है। कैश फ्लो थोड़ा सा बोल सकते हैं 95 करोड़ का है, जो कि डिक्रीज हुआ है इस कारण से, लेकिन कैश भी पॉजिटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी 31 का, ROC 31 का निकाल के नहीं के बाद भी 9% रिड्यूस हुआ ROC। तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा डबल करके निकाले। उस हिसाब से पी हम बोलेंगे तो उतनी महंगे नहीं है रिटर्न के अकॉर्डिंग। अब आइए इसके मैनेजमेंट पे। प्रमोटर 67% लेके बैठी, जो अच्छी साइन है। 50 के ऊपर मुझे प्रमोटर मिला। पब्लिक 27 है। स्टॉक का भले ये वीडियो ना चले लेकिन स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। ये 27% पब्लिक कम है, मतलब खुदरे रिटेलर कम है, तो उठापटक कम होने की संभावना। अभी इसको ग्राफ को देखेंगे, उठापटक नहीं है। FIs ऑलरेडी एंट्री किए हुए हैं 3.83%। FIs कंटिन्यू इसमें एड ऑन कर रहे हैं 0.1%, 2%, अगर हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से। उस हिसाब से स्टॉक को देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ है, बॉटम लाइन ग्रोथ है एंड पब्लिक के है। तो आप पब्लिक बताइए आपके कितने स्टॉक इसमें 27% में क्या इसमें आप हैं। तो ये स्टॉक का प्राइस भले ज़्यादा हो लेकिन रिटर्न के मामले में, कंपनी के मामले में एंड सेक्टर के मामले में बहुत अच्छा करता हुआ दिख रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, बेल की घंटी को बता दें ताकि इस तरह के वैल्यूबल मल्टीबैगर स्टॉक आपके यूट्यूब्स में आते रहें। थैंक यू।